नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पुडुचेरी के राज्यपाल पद का कार्यभार संभालते ही राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि 22 फरवरी को कांग्रेस सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करे। बता दें, 4 विधायकों के छोड़ने के बाद से कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। 22 फरवरी को हाथ उठवाकर वोटिंग करवाई जाएगी। टाइम पत्रिका के उभरते हुए 100 नेताओं की सूची में एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह बनाई है। इसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। पत्रिका में भीम आर्मी के नेता आजाद के बारे में कहा गया है कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वह आक्रामक हैं। वह बाइकों पर जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा करने के लिए गाँव में जाते हैं और भेदभाव के खिलाफ उत्तेजक प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं। इसके अलावा इनमें ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान किसान खाली पड़ी पटरियों पर लेट गए। कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। बिहार की राजधानी पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो हरियाणा के अंबाला, उत्तर प्रदेश के मोदीनगर, झारखंड की राजधानी रांची में किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों के खत्म होने तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हरियाणा के खड़गपुनिया में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गलतफहमी में ना रहे कि किसान फसल कटाई पर गांव आएगा। अगर सरकार ने ज्यादा बकवास की तो किसान खड़ी फसल में आग लगा देगा और एक दाना नहीं देगा। अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों को इकट्ठा करने का है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि किसान संगठन अब चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि वे ऐसे लोगों को वोट ना दें जो हमारी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। किसान आंदोलन पर बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की चुप्पी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। भंडारा में नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार सरकार की आलोचना में ट्वीट किया करते थे। आज ये लोग चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों ने सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो महाराष्ट्र में इनकी फिल्मों को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और न्यूज 18 चैनलों को नोटिस दिया है। दिशा ने कथित तौर पर उनकी निजी बातचीत को प्रसारित करने के लिए चैनलों के खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस उनकी निजी व्हाट्सएप चैट सहित जांच की सामग्री को मीडिया में लीक कर रही है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह पुलिस को इस मामले में निर्देश दे। हालांकि सरकार ने किसी भी सामग्री को लीक करने से इनकार किया है। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में गोगोई के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। अदालत ने कहा कि ऐसी किसी साजिश को गोगोई के द्वारा सुनाए गए फैसलों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इसमें एनआरसी को लेकर उनकी ओर से दिया गया फैसला भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि वह कौन है जिसने गोगोई के खिलाफ साजिश रची। अदालत ने यह बात पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर कही है। पटनायक कमेटी को जिम्मा दिया गया था कि वह गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में अगर कोई साजिश है तो उसकी जांच करे। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां एक खेत में 2 दलित लड़कियों के शव मिले हैं। दोनों में से एक की उम्र 13 और दूसरी की उम्र 16 साल है। तीसरी लड़की की उम्र 17 साल है और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई है और मौके से जूझने या संघर्ष करने जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लड़कियों के भाई ने कहा है कि उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। भाई ने कहा ये तीनों खेत में घास लेने गई थी, लेकिन बुधवार को उन्हें लौटने में देर हो गई थी। इस पर हम उन्हें खोजने के लिए निकले तो देखा कि वे चुन्नी से बंधी हुई थी। हालांकि लड़कियों की मां ने कहा है कि उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 32 पैसे तो डीजल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।
जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 96 रुपये 32 पैसे हो गई हैं और डीजल की कीमतें 87 रुपये 32 पैसे हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 89 रुपये 88 पैसे तो डीजल की कीमतें 80 रुपये 27 पैसे पर पहुंच चुके हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 91 पैसे तक की बढ़त की गई है तो डीजल की कीमतों में 3 रुपये 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी साल अब तक तेल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में मात्र 2 महीनों में 6 रुपए का इजाफा हुआ है। बता दें कुछ जगह पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया है। इसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर का नाम शामिल है, जहां बुधवार को पेट्रोल 100 रुपये 13 पैसे पर बिका। मध्य प्रदेश के अनूपपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है ये एक सुनियोजित हमला था। उनको कई महीनों से दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ममता ने कहा कि वो इस मामले में किसी का नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी जांच जारी है। बता दें बुधवार रात को श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर बम से हमला किया, जिसके बाद अन्य लोगों के साथ वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेट्रोमैन के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वे औपचारिक तौर पर 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे। इसके साथ ही वो केरल विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। बता दें दिल्ली से लेकर कोच्चि तक मेट्रो सेवा को देश से जोड़ने में श्रीधरन का अहम योगदान है और इसीलिए उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो दिल्ली मेट्रो के चीफ भी रह चुके हैं, जिससे वो 2011 में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा देश में जारी अन्य मेट्रो परियोजनाओं में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कोरोना वैक्सीन के असमान वितरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 देशों के पास ही 75% वैक्सीन है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि दुनिया के सभी देशों के नागरिकों के पास टीका पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 110 देशों को अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण क्षण में वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़ा नैतिक सवाल टीकों के समान वितरण का है। आईपीएल के अगले सीजन के लिए आज खिलाड़ियों की बोली लगाई जा रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने आईपीएल की नीलामी में इतिहास रच दिया है। मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं मैक्सवेल की बात करें तो इस बार भी उनकी बल्ले बल्ले रही है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया है। मैक्सवेल को खरीदने के लिए सीएसके और आरसीबी में काफी जद्दोजहद हुई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस मात्र 1.5 करोड़ रुपए था। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज डेविड मलान को पंजाब किंग्स ने काफी सस्ते में खरीद लिया है। पंजाब ने मात्र 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन को एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। उनको 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा। वहीं इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को आरसीबी ने 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वहीं तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 5 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। आरसीबी ने सचिन बेबी को 20 लाख में खरीदा तो भारत के लेग स्पिनर पीयूष चावला को 2 करोड़ 40 लाख में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। आईपीएल ऑक्शन में कर्नाटक के ऑलराउंडर के गौतम सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर रहे हैं। उनको 9 करोड़ 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। उनका आधार मूल्य 20 लाख रुपए था। कृष्णप्पा गौतम आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि गौतम भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नेट बॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूज़ कंटेंट दिखाने पर रोक लगा दी है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया के लोग ना तो कोई खबर फेसबुक पर देख पाएंगे और ना ही शेयर कर पाएंगे। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा लाए गए उस कानून के बाद किया गया है, जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों से कहा गया कि वो न्यूज़ कंटेंट पर आने वाले विज्ञापनों से मिलने वाले पैसे का कुछ शेयर न्यूज़ देने वाली कंपनियों को भी दें। जिसके बाद फेसबुक ने ये कदम उठाया है। इससे ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सूचना हासिल करने में दिक्कत आने लगी है।
ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक द्वारा न्यूज कंटेंट के साथ सरकार के हेल्थ और आपातकालीन पेज भी बंद किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि फेसबुक द्वारा स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की सूचनाओं को रोकना एक निराशाजनक और अहंकार वाली कार्रवाई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि फेसबुक की यह कार्रवाई उन बड़े देशों की चिंताओं पर ही मोहर लगाती है जो ये कहते आए हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खुद को सरकार से बड़ा मानती हैं और वो चाहती हैं कि उन पर कानून लागू नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट प्रीमियर ने कहा कि फेसबुक अमेरिका से अधिक नॉर्थ कोरिया की कंपनी की तरह व्यवहार कर रहा है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में अब फेसबुक को डिलीट करने का कैंपेन भी चलाया जाने लगा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।